जय श्री कृष्णा। तो मेष राशि वालों, एक ऐसी तारीख आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में नोट करना है कि 2 जून से देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान में होने जा रहा है। और ठीक ये गोचर ये मामूली गोचर नहीं है। ठीक 12 साल बाद देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो जीवन में जो दुख तकलीफ आप झेल रहे थे, परेशानियों से गुजर रहे थे, क्योंकि मेष राशि वालों देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी जो होते हैं, आपके जन्म कुंडली के भाग्य विधाता कहे जाते हैं। तो ठीक 12 साल बाद अपने आपके जन्म पत्री के भाग्य विधाता की वापसी आपके चतुर्थ भाव में यानी फोर्थ हाउस में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे यही वो तारीख है मेष राशि वालों, 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक यानी कि 5 महीनों के लिए जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, खुशियां आने वाली है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या शुभ फल परिणाम मिलने वाला है, नौकरी जो लोग कर रहे हैं, जॉब बिजनेस कर रहे हैं, सभी के जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन इन 5 महीनों के दौरान ठीक 2 जून से बदलने वाला है। क्योंकि मेष राशि वालों कुछ समय से जीवन में आप धन की तंगी से जूझ रहे थे, बीमारियों पे फालतू का खर्च हो रहा था, घर में गृह क्लेश का माहौल बना हुआ था, सुख अशांति बनी हुई थी, जो भी काम कर रहे थे वो काम अटक अटक के हो रहा था, भाग्य का साथ नहीं दे रहा था। हर काम तो आप कर रहे थे लेकिन हर काम में आपको असफलता ही हाथ लग रही थी और खर्च बहुत बढ़ा हुआ था, रातों की नींद उड़ी हुई थी, मानसिक पीड़ा से आप लोग परेशान थे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, हेल्थ की समस्या से परेशान थे। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है मेष राशि वालों, दुख की अंतिम घड़ी बस जाने ही वाली है। देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य विधाता भाग्य के लॉर्ड होकर चतुर्थ भाव में उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं, जिसका शुभ परिणाम क्या क्या मिलने वाला है और क्या सावधानी बरतनी है, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, वरना आपने वीडियो को गलती से भी स्किप कर दिया, वो जानकारी आपसे मिस हो गई। और ये वीडियो बहुत ही खास है, इस वीडियो को मामूली समझने की भूल मत करना मेष राशि वालों, वरना आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, जानकारी आधी अधूरी ले ली, खुशियां आते आते आपके हाथों से निकल जाएगी। क्योंकि 5 महीने का ये स्वर्णिम समय अद्भुत अद्भुत काल आप लोगों के लिए होने वाला है मेष राशि वालों। जिंदगी की सारी दुख तकलीफ कटने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति बहुत ही सौम्य ग्रह, भाग्य के कारक, फॉर्चून के कारक माने जाते हैं। और साथ साथ अच्छी जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी और मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, एनर्जी आती है कि आप लोगों के लिए और जानकारी इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करता रहूं, हाजिर करता रहूं। और साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च के माने जाते हैं और चंद्रमा महादेव के मस्तक पे विराजमान होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपके भाग्य विधाता का साथ मिलता रहे, भाग्य आपके साथ काम करता रहे, हर काम में भाग्य आपका साथ दे। तो जो लोग ही सच्चे मन से 3 बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखेंगे, उनका भाग्य उसी वक्त से उनके लिए काम करना शुरू हो जाएगा। और देखिएगा कि आपका भाग्य कैसे काम करता है, हर काम में सफलता मिलने वाली है। तो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मेष राशि वालों, कि देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। अब यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति की
तीन दृष्टियां होती है जो यहाँ पे काम करने वाली है 5 महीनों के दौरान। देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि होती है, तो पांचवी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस से। तो यहाँ पे जो हंस राजयोग का निर्माण हुआ है फोर्थ हाउस में मेष राशि वालों, तो घर में कुछ समय से गृह क्लेश का माहौल बना हुआ था, सुख अशांति फैली हुई थी, आपका घर का काम रुका हुआ था, फ्लैट खरीदने का सपना नहीं पूरा हो रहा था, लग्जरी वाहन खरीदने का सपना पूरा नहीं हो रहा था, कि कोई काम हो ही नहीं रहा था, तो सपना पूरा कहां से होगा। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस जो है सुख सुविधाओं का होता है, आपके कंफर्ट्स का होता है, लग्जरी का होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे 5 महीनों के दौरान रह के आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। जो खुशियां रूठ गई थी आपके घर से, जो हायर एनर्जी कहीं चली गई थी, उन सभी हायर एनर्जी का 2 जून से आपके घर में वास होने वाला है। क्योंकि साक्षात नारायण जहां रहेंगे तो लक्ष्मी माता को तो दौड़ के आना पड़ेगा। तो साक्षात नारायण का आगमन आपके घर में होने जा रहा है लक्ष्मी माता के साथ। तो एक खास ऐसी रेमेडी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से आज इस वीडियो में, कि ऐसी रेमेडी आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो सुख सुविधाओं में, कंफर्ट्स में, लग्जरी में, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, आपका घर का सपना पूरा होने वाला है, इन सभी चीजों में देवगुरु बृहस्पति जो है वृद्धि करने वाले हैं। वही हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उच्च शिक्षा में जो विघ्न बाधा बना हुआ था, पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं मिल रही थी, हायर एजुकेशन का सपना आपका अधूरा रह गया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। भाग्य आपका साथ देगा मेष राशि वालों। और साथ साथ यहाँ पे आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी सुनता हूँ, कुछ दुख भरे कमेंट्स भी देखता हूँ मेष राशि वालों। कुछ लोग लिखते हैं कि 6 महीने, साल, 6 साल से हम ऐसी वीडियो देख रहे हैं लेकिन हमारा भला नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा? क्योंकि ये जो जानकारी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये आपके जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। मुझे नहीं पता मेष राशि वालों कि आपके कुंडली में जो लग्न कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हैं कि नीच के बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं कि शत्रु राशि में बैठे हैं, कहां बैठे हैं मुझे नहीं पता। तो इसीलिए आपके दुखों का अंत नहीं हो रहा है। आप ऐसी कितनी वीडियो देख लेते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपको किस देवी देवता की पूजा करना आपको शूट करता है। वो तभी मालूम चलेगा जब आपकी कुंडली की सटीकता से विश्लेषण की जाएगी, क्योंकि हर कुंडली के लिए अलग इष्ट देवता बनाए गए हैं, अलग देवी की पूजा करनी शुभ मानी जाती है, अलग देवता की पूजा करनी शुभ मानी जाती है। हमें नहीं पता कि आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, कौन से गलत रेमेडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जीवन में परेशानी से दुखों को झेल रहे हैं। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, मतलब कुछ न कुछ चीजों से बेचैन है आप लोग। इसीलिए कहता हूं कि जीवन में मतलब साल में एक बार आप लोगों को अपनी कुंडली अवश्य ही विश्लेषण करवानी चाहिए, ताकि पूरी साल भर क्या क्या घटनाएं घटने वाली है उससे आप अवगत रहें, और वो हर महीने की अलग रेमेडी करके, वो खास देवी देवता की पूजा करके जो आपके लिए बनाए गए हैं वो करके आप जीवन को सफल बना सकते हैं। बस थोड़े से पैसे ही तो खर्च होंगे मित्रों, लेकिन पूरा का साल आपका सेफ जोन में चलेगा। आप अच्छे से पूरा साल निभा पाएंगे और कोई कष्ट नहीं होने वाला है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली की सटीकता से, गहराई से विश्लेषण की जाए, मैं करूं या कोई और भी करे, आप, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझसे मैच होगी तभी मैं आपका कुंडली विश्लेषण कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। तो आप चाहते हैं कि अपनी कुंडली मुझसे विश्लेषण करवाना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यूट्यूब चैनल पे है, वहां से निकाल के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हम बात करते हैं यहाँ पे मेष राशि वालों, गुरु ग्रह यहाँ बैठ के 5वीं दृष्टि से आपका अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? पीड़ा का होता है, हर्डल्स का होता है, लंबी बीमारियों का है जो ठीक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे गुरु ग्रह की दृष्टि गंगाजल और अमृत के समान पवित्र होती है। जिस हाउस से पड़ती है उस हाउस की समस्याओं से आपको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इतने शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे अष्टम भाव जो हेल्थ इश्यूज को लेकर काफी समय से आप परेशान थे, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, माइग्रेन की समस्या, मतलब कुछ भी समस्याओं से आप काफी समय से जूझ रहे थे, दवाइयां खा रहे थे, हॉस्पिटल के चक्कर मार रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो ठीक 2 जून वो तारीख है, नोट कर लीजिए कि आपका इतिहास बदलने वाला है, जीवन में कंफर्ट्स ऐड होने वाला है और समस्याओं से, पीड़ा से आपको मुक्ति मिलने वाली है। फिर अष्टम भाव जो है अचानक से धन लाभ का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, गुप्त विद्याओं का है, टैक्सेशन का है, इंश्योरेंस का है, रिसर्च का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। जो लोग इन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको देव गुरु बृहस्पति उनके काम को विस्तार देने वाले हैं, एक्सपेंशन देने वाले हैं, नेम एंड फेम स्टेटस देने वाले हैं। पैतृक संपत्ति में भी आपको जीत मिलने वाली है, आप विजयी होंगे, अचानक से धन लाभ होने के रास्ते खुलेंगे। सेकंड हाउस आपके वाइफ, अष्टम भाव आपके वाइफ का सेकंड हाउस होता है। आपके वाइफ किसी जॉब में है, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में है, उनको भी 5 महीनों के दौरान मेष राशि वालों जबरदस्त धन लाभ होने वाला है। अब हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति 4th हाउस में उच्च के होकर बैठ के सप्तम दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस आपके कर्म का स्थान होता है, नेम फेम स्टेटस का होता है। तो अब यही वो घड़ी है मेष राशि वालों के जीवन में आप प्रमोशन के लिए तरस गए थे, सफलताओं के लिए तरस गए थे, आपके मित्रों का प्रमोशन हो गया, आपकी आंखें थक गई प्रमोशन को लेके, चिंता में फंसे हुए थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है 2 जून के बाद से। देव गुरु बृहस्पति आपकी सारी इच्छाओं की, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, क्योंकि भाग्य जब आपका साथ रहेगा तो कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है, तरक्की हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसका एक्सपेंशन करने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं। वही जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी जबरदस्त समय हो सकता है कि 2 जून के बाद आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज आए, ज्ञान आए कि आप दूसरा कुछ बड़ा करने का सोचे, या जो कर रहे हैं बिजनेस उसको बढ़ाने का, उसको बड़ा करने का सोचे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक होते हैं। एक तरफ राहु जो एक्सपेंशन देता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति ठीक 12 साल बाद कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर करना है, 12 साल बाद। तो इस वीडियो को मामूली मत समझिएगा, मामूली समझने की भूल भी मत कीजिएगा मेष राशि वालों। ऐसी जानकारी आपको और किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि ये जो 12 साल के बाद का जो समय आया है मेष राशि वालों, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस समय को पूर्ण रूपेण से आपको इस्तेमाल करना है, इतिहास बदलने वाले हैं आप लोग। वही देव गुरु बृहस्पति यहां बैठ के 9वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस क्या है? अत्यधिक खर्चे का है, चाहे बीमारियों पे खर्च हो, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो, मतलब जो है खर्चे का है, व्यय का भाव है। रातों की नींद आपकी उड़ी हुई थी, सुकून से आप सो नहीं रहे थे। 12th हाउस शयन कक्ष का भी होता है। तो 9वीं दृष्टि जब 12th हाउस पे पड़ेगी तो ये हाउस भी धन्य हो जाएगा, खर्चे पे खर्चा कम होने लगेगा आपका, बीमारियों पे हो, हॉस्पिटलाइजेशन पे हो, और साथ साथ यहाँ पे जो है रातों को अच्छी से नींद आने वाली है, सुकून की नींद मिलने वाली है 2 जून से आपको मेष राशि वालों। और यहाँ पे जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए सपने सजा के बैठे थे, 2 जून के बाद से उनका भी सपना पूरा होने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लोग काम कर रहे थे उनको जबरदस्त ग्रोथ देखने वाला है। और जो लोग टीचिंग लाइन में है, एजुकेशन सेक्टर में है, उनको भी उनके हर काम में भाग्य का जबरदस्त साथ मिलने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के लॉर्ड होते हैं, भाग्य विधाता होते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो है, जो ये हंस राजयोग का निर्माण आपके 4th हाउस में हो रहा है, मतलब 5 महीनों के दौरान कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिलेगी। धन, यहां से भी धन आ जाएगा, वहां से धन आ जाएगा। जहां जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, हर जगह से आपको पैसा मिलने वाला है, डूबा हुआ धन भी आपको मिलने वाला है। मतलब हर जगह से इन किन प्रकार से आपको सुख सुविधाओं में देव गुरु बृहस्पति बढ़ोतरी करने वाले हैं। जिन लोगों का घर का काम अटका हुआ था, घर का सपना पूरा होने वाला है। चाहे घर बनते बनते रुक जा रहा था, फ्लैट खरीदते खरीदते आप नहीं खरीद पा रहे थे, गाड़ियां खरीदते खरीदते आप नहीं कर पा रहे थे, जो लोग रेनोवेशन का काम काफी समय से घर में कुछ नई चीजें कराने का सोच रहे थे, क्योंकि सब तो लक्ष्मी की माया है, लक्ष्मी नहीं होता कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो साक्षात नारायण ही आपके घर में विराजमान हो रहे हैं मेष राशि वालों, तो लक्ष्मी जी को तो पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो 5 महीनों के दौरान देव गुरु बृहस्पति आपको इतनी खुशियां देके जाने वाले हैं कि पिछले 7.5
के समय में 1.25 साल से आप लोग बहुत कष्ट में हैं, पीड़ा में है, बहुत कुछ खोया है। एक तरफ शनिदेव का गोचर हुआ है, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा है। अब 2 जून से देवगुरु बृहस्पति साक्षात उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो मतलब जीवन में बहुत ही स्वर्णिम काल, गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए मेष राशि वालों। मैं ऐसे फालतू की बकवास नहीं कर रहा, भाषण नहीं दे रहा हूं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसी वीडियो बहुत देखते हैं, कुछ तो होता ही नहीं है। अरे होगा कैसे, क्या पता आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के बैठे होंगे, शत्रु राशि में बैठे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, जिन लोगों की अभी देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे होंगे, पटंतर दशा से गुजर रहे होंगे, उनको अभी अपार धन लाभ, छप्पर फाड़ के धन मिलने वाला है, ये बिल्कुल ही तय है। और अब हम बात करते हैं कि सावधानी क्या बरतनी है यहाँ पे मेष राशि वालों। तो देवगुरु ज्ञान के साथ साथ अहंकार के भी कारक होते हैं, इसीलिए 10th हाउस में नीच के माने जाते हैं। यहाँ मंगल उच्च के हैं तो देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना, भाषण देना, लोगों को समझाना, सिखाना। और यहाँ क्या है? 10th हाउस शनि की राशि में, शनि क्या कर्म के कारक है, मंगल यहाँ उच्च के होते हैं, देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे उच्च का ग्रह के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, तो आपके अंदर थोड़ी सी अहंकार की भावना बढ़ने वाली है, कुछ आपका अटका हुआ काम बन जाएगा, आपके अंदर अहंकार हो जाएगा। और मेष राशि वालों, आपको हर काम जल्दी से करने की बीमारी है, तो हर काम को जल्दबाजी से करने से बचना है। किसी के बहकावे में आके बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अहंकार में इंसान गलतियां भी करता है, तो ये चीज करनी है। और थोड़ा सा यहाँ पे 5 महीनों के दौरान कर्ज भी अच्छा खासा मिलने वाला है मेष राशि वालों। तो कर्ज लेने से बचना है, बिना मतलब का कर्ज नहीं लेना है। अगर आपने बिना मतलब का कर्ज ले लिया सुख सुविधाओं के लिए, तो हो सकता है कि उस कर्ज को चुकाने में आपको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, ये चेतावनी। अहंकार से बचना है आप लोगों को, भावुक नहीं होना है, किसी के सेंटिमेंट्स में बह के अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो ये है सावधानी मेष राशि वालों। और जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, मेरे महादेव का नाम नहीं लेंगे, उनका भाग्य, उनका साथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रमा महादेव के मस्तक पे विराजमान होते हैं, और चंद्रमा के घर में देवगुरु बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी नारायण के साथ विराजमान रहे, तो ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिए। अब वो रेमेडी देने का भी समय आ गया है, जो खास रेमेडी है सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। अब रेमेडी के तौर पे क्या करना है? आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आगमन साक्षात लक्ष्मी के साथ हो, तो आपको सुबह सुबह 2 जून की सुबह उठ के आप नहा ले तो अति उत्तम, ना नहाए तो भी कोई बात नहीं है। ये रेमेडी माताएं बहनें आप स्वयं भी कर सकते हैं। करना क्या है आपको? घर की जो दहलीज है, घर में गंगाजल सभी घर में होता है, गंगाजल को घर की दहलीज पे आपको छिड़कना है, छिड़काव करना है। गंगाजल का छिड़काव आपने कर लिया साफ सफाई करने के बाद दहलीज की, उसके बाद घर में जो हल्दी का चूर्ण है, हल्दी पाउडर है, उसको लेके उससे पतली सी लाइन खींचनी है आपको दहलीज पे, ठीक है। गंगाजल का छिड़काव कर दिया, हल्दी की चूर्ण से, पाउडर से आपने दहलीज खींच दिया, और अगर संभव हो सके तो घी का दीपक अवश्य ही जला दें। और फिर देखिएगा चमत्कार मेष राशि वालों, साक्षात नारायण आपके घर लक्ष्मी के साथ विराजमान हो जाएंगे 5 महीनों के लिए, और इतनी सुख संपदा दे के जाएंगे कि 12 साल बाद ये गोचर हो रहा है, जो बहुत ही अनोखा गोचर है। ये रेमेडी कर सकते हैं आप, अवश्य ही करके देखिएगा, बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। जन्मों जन्मों की दुख दरिद्रता घर से चली जाएगी। और दूसरा रेमेडी ये करना है मेष राशि वालों, सबके घर में केले का पौधा होता है, बृहस्पतिवार के दिन खास करके जो है, केले की जड़ में तांबे के लोटे में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चने की दाल डाल के, 9 चने की दाल, जी हाँ, चलिए थोड़ा सा और रेमेडी को अच्छा बनाते हैं। 9 चने की दाल या 21 चने की दाल को डाल के, अगर आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः या ओम श्री गुरुवे नमः का जाप करते हुए उस जल को केले की जड़ में छोड़ के, अपनी मनोकामना करके केले की जड़ को
टच करके, माथे पे लगा के ये काम करेंगे तो जीवन सफल होने वाला है। और साथ साथ जब भी कभी मंदिर जाएं 5 महीनों के दौरान, तो मंदिर में जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको कुछ पीले वस्त्र वस्त्र दान कर दें, या फिर पीली मिठाई दान कर दें। कुछ ना हो 1.25 किलो चने का दान, मतलब कोई भी आइटम देना है, पीली वस्तु अगर मंदिर में आप दान करेंगे इन 5 महीनों के दौरान, तो देवगुरु बृहस्पति का जबरदस्त आपको आशीर्वाद फल मिलने वाला है। तो ये रही रेमेडी मेष राशि वालों, इसको कीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो आया है 12 साल बाद दोबारा नहीं मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर जबरदस्त शुभ परिणाम आप लोगों को देने के लिए आए हुए हैं।